नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। मैंने काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं बना पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। अब हम इस सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करते हैं। इसमें अपने दो टॉपिक बचे हुए हैं। जो EO का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है, पार्ट बी का जो सिलेबस है उसके अंदर एक तो एक्ट दिया हुआ है और दूसरा 3 नियम दिए हुए हैं, ठीक है, और 8 योजनाएं दी हुई हैं। तो 3 नियम जो हैं उसमें राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कार्य, कर्तव्य जो नियम है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 2 नियम बचते हैं, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम और राजस्थान कर सामान का कार्य अनुबंधन नियम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उन दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम एक नियम देखेंगे और लास्ट में इनके जो है ऑब्जेक्टिव, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसके अधिनियम संख्या 18 है। अधिनियम संख्या 18 इसलिए देखो, जैसे 2009 में कितने अधिनियम पारित हुए और उसमें से ये कौन से नंबर का है, तो ये 18 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद इनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं भाई? कार्य संचालन के नियम बनाने के लिए इनके पास पावर कहाँ से आती है? तो एक तो अपने धारा 51 में दिया हुआ है बैठकों के संबंध में उपबंध, दूसरा धारा 52 में दिया हुआ है सदस्यों के विशेषाधिकार। इसके अलावा जो अध्याय 16 में धारा 337 है, ये राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला नियम है उसका नाम है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। प्रारंभ कब है इसका? 11 नवंबर 2009 से। और इसका संक्षिप्त नाम क्या है? जो अधिनियम का जो नाम है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, यही इसका क्या है? संक्षिप्त नाम है। अब देखते हैं नियम 2 में क्या लिखा हुआ है। नियम 2 में लिखा हुआ है परिभाषाएं। तो इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, कुछ शब्दों के बारे में लिखा हुआ है, तो उनको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। जैसे अधिनियम से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अधिनियम से तात्पर्य है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। बैठक से तात्पर्य है राजस्थान दो धारा 51 है, धारा 51 के अनुसार जो नगर पालिका की बैठकें होती हैं वो उनका मतलब है, यहाँ पर दिया हुआ है इस बैठक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। उसके बाद में प्रस्ताव से क्या मतलब है? प्रस्ताव की परिभाषा क्या है? तो किसी सदस्य द्वारा नगर पालिका के समक्ष विचारार्थ रखा गया कोई भी प्रस्ताव या संकल्प, इसके अंदर इसमें संशोधन भी शामिल है। इसके अलावा नगर पालिका से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर नगर पालिका से तीनों नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका बोर्ड, ये तीनों जो है नगर पालिका पर जो शब्द है उसमें सम्मिलित है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो पीठासीन अधिकारी या तो अगर अध्यक्ष उसमें शामिल है तो अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बनेगा, और अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो कौन बनेगा? ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को चुन लेंगे। अब देखिए नियम 3। नियम जो दिए हुए हैं अपने बहुत आसान है, और अधिकतम जो नियम है उनमें क्या रिपीटेशन हुआ है। जो हमने एक्ट पढ़ा था, राजस्थान नगर पालिका एक्ट पढ़ा था, उसमें से ही धाराओं को या उसी के उपबंधों को यहाँ पर लिखा गया है। तो लगभग रिपीट सी चीज़ें हैं, तो इसको हम फटाफट करेंगे और जल्दी से हम जो MCQs हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो नियम 3 में देखिए, नगर पालिका की बैठक, राजस्थान बैठक जो है, साधारण बैठक जो है वो 4 दिन में एक बार होती है। हम पहले एक्ट में पढ़ चुके हैं, अर्थात एक वर्ष में 6 बैठक होगी, ठीक है। तो न्यूनतम कितनी बैठकें होंगे एक वर्ष में? 6 होगी। इसके अलावा अगर कोई लोक महत्व का कोई प्रश्न है, भाई कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट मीटिंग बुलानी है, तो अध्यक्ष जो है वो इसके लिए अर्जेंट मीटिंग बुला सकता है। और अगर सदस्य 1/3 सदस्य अध्यक्ष को बोलें कि आप विशेष बैठक बुलाओ, तो 1/3 सदस्य अगर लिख करके देते हैं तो अध्यक्ष 7 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक उसको बुलानी पड़ती है। अगर वो ऐसा करने में विफल रहता है तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है वो 10 दिन के भीतर जो है विशेष बैठक का आयोजन करवाता है। नगर पालिका की जो बैठकें हैं वो नॉर्मली जो नगर पालिका का जो कार्यालय है वहीं पर आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पीठासीन अधिकारी करेगा। इससे पहले भी हमने नियम 2 में कुछ परिभाषाएं देखी थी, तो उसमें एक शब्द पीठासीन अधिकारी भी था। तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है? या तो अध्यक्ष स्वयं हो जाएगा या फिर कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष नहीं है तो। और अगर वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो कौन होगा? तो फिर जो सदस्य हैं वो अपने में से भी किसी व्यक्ति को चुन लेंगे। हाँ, चूँकि नगर पालिका की जो बैठक है वो साधारणतः जनता के लिए खुली रहती है, और जनता जो है वो उसकी कार्रवाई को देख सकती है या वहाँ भाग ले सकती है। लेकिन पीठासीन अधिकारी विशेष परिस्थितियों में इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकता है।
अब नियम 4 में क्या लिखा हो, बैठक की सूचना। बैठक की सूचना जो है वो कितने दिन पहले और कब देनी पड़ती है। तो बैठक की जो सूचना है, सभी सदस्यों को बैठक का स्थान बताना पड़ता है, तारीख बतानी पड़ती है, समय और बैठक में किए जाने वाले कार्य, इन सभी की सूचना 6 दिन पहले देनी चाहिए। जो भी बैठक होती है उसकी सूचना सदस्यों को पहले देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या बताना पड़ता है वो आप देखिए कि कोई भी साधारण बैठक तब तक नहीं होगी जब तक कि बैठक के स्थान, तारीख, समय और बैठक में किए जाने वाला कार्य, क्या कार्य किया जाएगा, उसकी सूचना सदस्यों को 6 दिन पहले दी जाएगी, ठीक है। और कोई अगर अर्जेंट मुद्दा है, कोई लोक महत्व का हिस्सा मतलब मुद्दा है, अति आवश्यक है, तो उसके लिए कम से कम 48 घंटे का नोटिस तो उसके लिए भी आपको पहले देना ही पड़ेगा। सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करेगा। नोटिस के द्वारा किसी के निवास स्थान, घर तक पहुंचाया जा सकता है, फिर कहीं व्यापार है, कारोबार है तो उस स्थान पे दी जा सकती है। तो बैठक की सूचना दी जाएगी पहले। उसके बाद देखिए नियम संख्या 5। नियम संख्या 5 में लिखा हुआ बैठक की कार्यसूची। तो बैठक की कार्यसूची तैयार कौन करेगा, तैयार करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। वह अपनी राय से या अध्यक्ष की राय से कोई विषय उसमें सम्मिलित कर सकता है। अगर कोई सदस्य कोई बोले कि भाई ये मुद्दा भी आप इसमें शामिल करो, तो वो अध्यक्ष की परामर्श से, अध्यक्ष की अनुमति से उसको भी शामिल कर सकता है। उसके बाद देखिए नियम संख्या 6। नियम संख्या 6 में दिया हुआ है प्रश्न। प्रश्न कौन कौन पूछ सकता है, कब कब पूछ सकते हैं। तो कोई भी सदस्य नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर अध्यक्ष को प्रश्न पूछ सकता है। अध्यक्ष जो है तारीख के 15 दिन के भीतर इसका जवाब देगा। अगर वो 15 दिन में जवाब देने में विफल रहता है, नहीं दे पाता जवाब, तो वो आगामी सभा में इसका मौखिक जवाब देगा, ठीक है। तो प्रश्न नियम संख्या 6 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न के बारे में। सारे नियम बहुत ईजी हैं, तीनों नियम जो है वो बहुत ईजी हैं और बहुत ही कम टाइम के हैं। आप जो है इनको एक बार एक जगह पर, इनके जो नियम संख्या है वो आप अगर एक जगह लिख भी लोगे और वो भी आपने याद कर ली, तो उनके अंदर जो है वो तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो आप नियमों में क्या है संख्या के साथ याद कर लें। नियम संख्या 7 में लिखा हुआ बैठक की गणपूर्ति। तो बैठक की गणपूर्ति कितनी होगी, पद धारण करने वाले सदस्यों की संपूर्ण संख्या के 1/3 सदस्य इसमें उपस्थित होंगे। उसके अलावा नियम संख्या 8 में क्या लिखा हुआ है, गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होना। अब मान लो गणपूर्ति नहीं हुई तो फिर बैठक जारी रखी जाए या स्थगित कर दी जाए, ये निर्णय कब होगा। तो अगर बैठक नियत समय पर स्टार्ट हो गई, उसके पश्चात 1 घंटे तक हम वेट करेंगे वह गणपूर्ति हो जाए। अगर 1 घंटे में नहीं होती है तो हम इस बैठक को स्थगित कर देंगे। इसके अलावा अध्यक्ष सदस्यों से ही पूछ सकता है कि आप बताओ 1 घंटा और रुक जाएं क्या। अगर वो 1 घंटा और रुक जाते हैं सदस्यों के बहुमत की अनुमति से, तो फिर 1 घंटा और रुका जा सकता है, वरना जो बैठक जो है वो स्थगित कर दी जाएगी, किसी और दिन करेंगे। तो पीठासीन अधिकारी उपस्थित सदस्यों की सहमति से स्थगित बैठक की अगली तारीख व समय घोषित करेगा। उसके बाद देखिए नियम संख्या 9। नियम संख्या 9 में लिखा हुआ विनिश्चय। नगर पालिका की बैठक में सभी निर्णय बैठक में उपस्थित मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे और बराबर मत आने की स्थिति में पीठासीन जो अधिकारी है वो अपना निर्णायक वोट देगा, बहुमत से ले जाएंगे सारे निर्णय। इसके अलावा मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग, तो तरीका क्या होगा, आप मतदान कर रहे हो किसी प्रस्ताव के लिए तो उसका तरीका क्या होगा। तो इसका तरीका ये होगा कि सभी सदस्य अपने जहाँ बैठे हैं वहीं से अपना हाथ खड़ा करेंगे और हाथ खड़ा करके सहमति में या विरोध में अपना जो मत देंगे और उसके बाद में कार्रवाई में से प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत देने के वाले सदस्यों के नाम जो है वहाँ पर लिख लिए जाएंगे। तो इन्होंने पक्ष में वोट दिया है, इन्होंने विपक्ष में वोट दिया है। उसके बाद नियम संख्या 11। नियम संख्या 11 में लिखा हुआ बैठक का कार्यवर्त। तो कार्यवर्त जो है वहाँ पर जो जितने भी चीज़ें हो रही हैं बैठक के अंदर वो सारी जो है वो लिखी जाती हैं। तो कार्यवर्त एक तो देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, ये याद कर लेना। कार्यवर्त की लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। उसके बाद में लिखित हिंदी में अभिलिखित किया जाएगा, हिंदी में लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कौन तैयार करेगा, तो 3 दिन के भीतर मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा, ये याद रख लेना 3 दिन के भीतर। हस्ताक्षर जो है वो किस किस के होंगे, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के होंगे और पीठासीन प्राधिकारी के होंगे। इसकी जो फोटोकॉपी किस किस को भेजेंगे, तो एक तो सभी नगरपालिका सदस्यों को भेजेंगे, दूसरा निदेशक स्थानीय निकाय उपनिदेशक क्षेत्रीय को, और किस किस को भेजेंगे, तो इसके अलावा जो है नगर निगम की बात करें तो खंड आयुक्त को भेजा जाएगा और नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड की बात करें तो कलेक्टर को भेजा जाएगा। यदि कार्यपालिका का कोई भी विनिश्चय सीएमओ के मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है के द्वारा दी गई सलाह के प्रतिकूल है तो या फिर सरकार के हित में नहीं है, तो जो सीएमओ है वो इसकी सूचना किसको देगा,
राज्य सरकार को देगा। इसके बाद देखिए नियम संख्या 12। नियम संख्या 12 में लिखा हुआ बोलने का कतिपय निर्बंधन, मतलब जो है सदस्य कुछ विषयों पर बोल नहीं सकते, उनके ऊपर आप प्रतिबंध है। वो विषय कौन कौन से हैं वो देखिए। न्यायालय में कोई लंबित मामला है, कोई केस पेंडिंग चल रहा है, तो उसके बारे में आप टीका टिप्पणी वहाँ पे नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो उसका काम है, वो करेंगे। तो आप उस पर जो है टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा अध्यक्ष किसी सदस्य के खिलाफ व्यक्तिगत अभिकथन नहीं करेगा कि भाई आपकी निजी लाइफ और सार्वजनिक लाइफ दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपके व्यक्तिगत जो है टिप्पणी नहीं की जाएगी। दूसरा, संसद विधान मंडल किसी अन्य नगर पालिका को की कार्रवाई की आलोचना भी नहीं करेंगे। आप अपने काम से काम रखें, दूसरे काम में टांग न अड़ाएं। दूसरा, मान हानिकारक शब्द का उपयोग नहीं करें। इसके अलावा कोई भी शब्द किसी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोलेगा। अगर कोई उत्तर देने वाला व्यक्ति है तो वो प्रस्ताव पर बार बार उत्तर देगा तो बार बार बोलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो एक बार ही प्रश्न पूछेगा, बार बार प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वो एक बार ही बोलने का उसको अधिकार रहेगा। इसके अलावा नियम संख्या 13 में देखिए भाषणों की अवधि। इसमें लिखा हुआ पीठासीन प्राधिकारी अपने संवेदनानुसार सदस्यों के भाषणों की अवधि को विनियमित कर सकता है। वो बता सकता है कौन सदस्य कितनी देर बोलेगा, ठीक है, कितना टाइम रहेगा, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? ये पीठासीन प्राधिकारी करेगा। उस टाइम पे जो पीठासीन अधिकारी है, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, फिर अन्य व्यक्ति हो। नियम संख्या 14 में लिखा हुआ जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय के धनीय हित रखता हो तब की प्रक्रिया क्या होगी? जब बैठक में कोई सदस्य ऐसा बैठा है, कोई संविदा है, कोई समझौता करार है, उसके अंदर किसी सदस्य का हित है, या तो वो खुद उसमें ठेकेदार है, मतलब समझौता किया है उसने, या फिर उसके किसी रिश्तेदार ने किया है, या फिर उसका कोई धनीय हिस्सा है, तब क्या होगा? तो कोई सदस्य या अध्यक्ष ऐसा विषय जिस पर उस पर वोट नहीं करेगा, कैसे विषय पर जिसमें उसका धनीय हित है, और विचार विमर्श में भाग भी नहीं लेगा, इसको लागू होने से उसको व्यक्तिगत लाभ हो, धनीय हित हो, पीठासीन अधिकारी इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए नियम संख्या 15 में। नियम संख्या 15 में दिया हुआ दिन के कार्यक्रम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे? तो कार्यसूची के अनुसार डिसाइड होंगे। फिर नियम 16 में लिखा हुआ बैठक में किए जाने वाले कार्य केवल कार्यसूची में शामिल विषय हैं वही कार्य किए जाएंगे, अन्यथा कोई लोकहित का जो विषय है उसमें 3/4 सदस्यों की सहमति से कार्यसूची में रखे जा सकते हैं, अन्य नहीं रखे जा सकते। उसके बाद देखिए नियम संख्या 17। नियम संख्या 17 में लिखा हुआ बैठक का निलंबन, ठीक है। तो अव्यवस्था होने पर पीठासीन अधिकारी नगर पालिका बैठक किसी भी समय और तारीख पर बैठक को निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। पीठासीन अधिकारी को ऐसा लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है, अव्यवस्था हो रही है, सदस्य सुन नहीं रहे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर उसको हटा सकते हैं। और दूसरा नियम संख्या 18 में ये भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा कोई बदमाशी करे तो जो पीठासीन अधिकारी हो पुलिस की सहायता भी ले सकता है। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता ली जा सकती है, किसमें लिखा हुआ? नियम संख्या 18 में। उसके बाद देखिए नियम संख्या 19। नियम संख्या 19 में लिखा हुआ है बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्तियाँ। तो अगर जैसे अपने होता है राज्यसभा में खेल, साहित्य, इनसे किसी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ऐसे ही बैठक में कोई विशेषज्ञ है, कोई तकनीकी ज्ञान रखता है, विधिक ज्ञान रखता है, क्या कोई अन्य विशेषज्ञ स्थानीय प्राधिकारियों को बुला सकता है? कौन? पीठासीन प्राधिकारी। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्देश, अध्यक्ष द्वारा सरकार के निर्देशानुसार बैठक बुलाई जाएगी, किसी भी मामले में कार्यसूची में शामिल किया जा सकेगा अगर राज्य सरकार कहती है तो। अब देखिए नियम संख्या 21 में क्या लिखा हुआ है। नगर पालिका कार्यवाही और अभिलेखों की रक्षा करने का दायित्व किसका होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। इसके अलावा व्यावर्तियाँ, मतलब कोई लिपि की त्रुटि हो गई है, कोई लिखने में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो अगर वो सामान्य जो गलती है उसको कानून के संगत कार्रवाई वैध मानी जाएगी, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। अगर किसी के नाम में स्पेलिंग गलत है तो बोले ये तो मेरा नाम नहीं है, स्पेलिंग गलत है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। तो ये हमने देखा है, क्या देखा है? कार्य संचालन नियम 2009। अब हम देखते हैं